अतीत के साथ उसकी तुलना करने लगे। गहराई को समझिए। कोई भी व्यक्ति सपना लेकर के शुरू करता है कि भविष्य में मैं अपने आप को किस रूप में देखूंगा, लेकिन इसके बाद जब उसके भविष्य में आने वाले सपने के बीच में जो चैलेंजेस आते हैं, वो सोचना शुरू कर देता है मैं इसे कैसे करूंगा। तो पीछे से जो आवाज आती है ना, उसकी क्षमता का विनाश करना शुरू कर देती है। तो हमें आपको क्या करना है कि अतीत के विचार की जो बात अभी चल रही थी, अगर हम सपना देखते हैं तो सपने को पकड़ के रखिए, उससे कोई समझौता मत करिए। इतना भी हम लोग अब बात समझ गए हैं कि फर्टाइल जोन में, ब्रेन के फर्टाइल जोन में जो चीज़ चली गई है, अब उसका निर्माण हम नहीं करेंगे, यूनिवर्स उसको डिटेल को आइडेंटिफाई करेगा। कैसे होगा वो सारी चीज़ें अब हमारे हाथ में नहीं है। वो जो है अब यूनिवर्स के हाथ में है। तो फिर किस बात की चिंता? हमें आपको केवल अपने सपने को पकड़ के रखना है। ये पहली चीज़ होती है किसी भी भविष्य में जो जिंदगी जीना चाहते हैं उसको पाने में। तो ये पहली चीज़ है और आखिरी चीज़ है। यही चीज़ आपको आने वाले वक्त में बना के रखेगी। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर एक चीज़ तो गारंटेड है कि आप फिर अपने इतिहास को दोहराने वाले हैं। और 99.99% आदमी अतीत में ही जीता है और भविष्य बदलना चाहता है। कहते हैं ना, पुरानी जगह पर खड़ा है और नई मंजिल को पाना चाहता है, कभी संभव नहीं है। तो पुरानी जगह का मतलब पुराने विचार यानी हमसे जो हमारे साथ हुआ है उसको लेके चल रहे हैं। इससे बचना सबसे अनिवार्य चीज़ है और इसी को कहते हैं ना डिटैचमेंट। किससे डिटैच होना है? उस कैद से बाहर निकलना है विचारों के, जिस विचारों के कैद की वजह से सपनों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो प्रेजेंट में रखना है अपना भविष्य को और उसके अनुसार अब जो है डिटैच हो गए अगर अतीत से, पास्ट से, तो भविष्य में आपके पास जितने भी चैलेंज आएंगे वो आपकी अयोग्यता से आएंगे, इनएबिलिटी से आएंगे। और यहाँ पर अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो चैलेंज है उसको ओवरकम करने के लिए अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करना है, योग्य बनना है। जो कि मीटिंग, फंक्शन, सीडी, बुक्स से हम अपने आप को एनालाइज करके कि हमको क्या इम्प्रूवमेंट करना है हम कर सकते हैं। और वो बुक, सीडी कहाँ से है? वो सक्सेसफुल लोगों की है, वो हमारी आपकी नहीं है। वो उन लोगों की है जिन लोगों ने इस क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त की है, बड़ी बड़ी सफलताएं लेकर के आए हैं। इसलिए हमें आपको 100% कमिटेड होकर के उन चैलेंज को दूर करने के लिए अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करना है। और जब आप एबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो वो चैलेंज नहीं रहेगा। फिर एक एक स्टेप पर, हर मंजिल पे, नए नए पड़ाव पे आपके सामने नए नए चैलेंज आएंगे, क्योंकि आप जिस काम को नहीं जानते हैं उस काम को कर रहे हैं। सपने का मतलब क्या है? सपने उसको कहते हैं जो आपके पास नहीं है। निसंदेह अगर आपके पास नहीं है तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको नई योग्यता की ज़रूरत है। और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमेशा आपको चैलेंज को ओवरकम करने की एक मानसिक अवस्था होनी चाहिए। ये चैलेंज आया, इसका मतलब हम इसको दूर करने की योग्यता प्राप्त करनी है हमें। और ये माइंडसेट जिस व्यक्ति के पास डेवलप हो गया, वो अपने सपनों का निर्माण करना शुरू कर देता है। कारण क्या है कि प्रेजेंट अवेयरनेस में ही फ्यूचर का मैनिफेस्टेशन होता है। भविष्य का निर्माण प्रेजेंट में होता है और करने वाला कौन है? यूनिवर्स। हमने डिटेल दिया, अब हमारा फोकस किस पर चला गया? अतीत पर है नहीं, और भविष्य पर है। किस चीज़ पर? अपनी योग्यता बढ़ाने पर। तो जब योग्यता बढ़ाने पर आपका फोकस हो गया तो आपकी केवल योग्यता बढ़ेगी और आपकी योग्यता की अनुकूलन प्रक्रिया में आप इस लायक हो जाएंगे कि अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो
प्रेजेंट में आप रहेंगे लेकिन फ्यूचर के विचारों के साथ रहेंगे। और जिस विचार के साथ व्यक्ति जितना ज़्यादा समय रहता है वही विचार भविष्य में हमें आपको मिलता है। इसके पहले क्या होता रहा है, हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने अतीत के विचारों में रहे हैं।